हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे 1 दिसंबर के द हिंदू में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम एडिटोरियल वाले पेज पे आ चुके हैं। आप यहाँ पे देखो, तो मेकिंग दिस इसराइल पैलेस्टीनियन वॉर द लास्ट, तो ये इस पे डिस्कस किया गया है इसराइल एंड पैलेस्टीनियन वॉर पे। दूसरा ये हमें यहाँ पे पढ़ना है ब्रॉडकास्ट रेगुलेशन 3.0 कमीशन एंड ओमिशन। तो ये क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। एडिटोरियल का टॉपिक है ये, द ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रेगुलेशन बिल, इसके बारे में आपको जानना है। मैंने आपको पहले भी बोला था, जब भी कोई बिल आता है, अमेंडमेंट आता है या कुछ भी ऐसा इंट्रोड्यूस होता है, उसके बारे में हमें पढ़ना होता है। तो बात किस चीज़ की हो रही है यहाँ पे, ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल रिलीज़ किया गया है नवंबर को बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग MIB के द्वारा, पार्ट ऑफ एन आर्क ऑफ इंडेवर टू रेगुलेट ब्रॉडकास्टिंग इन an integrated manner. The last initiative to take on this ambitious task was back in 2007 in the form of Broadcasting Service Regulation Bill. 10 years before that, when cable and satellite broadcasting was in its infancy, the Broadcasting Bill 1997 scripted the first effort to visualize integrated regulatory। अच्छा, आपने एक चीज़ देखा होगा, ये जो ब्रॉडकास्टिंग रिलेटेड जब कोविड चल रहा था उस टाइम पे भी इससे रिलेटेड चीज़ें उठी थी। द रीसेंट थर्ड ओके, ठीक है। तो जो ये थर्ड रेंडिशन ऑफ अ ब्रॉडकास्टिंग बिल है वो आया है। बिल कम्स ऑन द हील्स ऑफ अ प्री कंसल्टेशन पेपर ऑन नेशनल ब्रॉडकास्टिंग पॉलिसी, और लाइक इसके द्वारा गया है टेलीकॉम रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया TRAI के द्वारा, ठीक है। अ डॉक्यूमेंट इनिशिएटेड फॉलोइंग अ रेफरेंस फ्रॉम MIB, और इस किसके द्वारा ये जो इनिशिएट किया गया है फॉलोइंग रेफरेंस MIB यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो अगर ये जानना होगा तो हमें ये चीज़ यहाँ जानना है कि ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रेगुलेशन बिल की अगर बात की जा रही है तो वो इनिशिएट जो ये डॉक्यूमेंट और ये सारी चीज़ें ये जो इनिशिएटेड रेफरेंस है वो MIB यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में है, ठीक है। ये रिलीज़ किया गया है जो कि अभी नवंबर में किया गया है, आज से तो दिसंबर लग गया है। तो ये किया किसके द्वारा गया है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। आज वीडियो थोड़ी लेट हो गई है क्योंकि कुछ काम आ गया था। व्हाट इट सीक्स टू डू एंड कंसर्न, इसके बारे में यहाँ पे बात हुई है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ कहा जा रहा है, थर्ड प्रोविजन टू परमिट प्राइवेट एक्टर्स इन, अब कुछ चीज़ें बताई गई हैं जैसे कि व्हाट इट सीक्स टू डू एंड कंसर्न, क्या करना चाहिए और कंसर्न क्या है। देयर अपीयर टू बी 3 पॉजिटिव प्रिपोजिशन, 3 पॉजिटिव प्रिपोजिशन है करंट बिल को लेके, ठीक है। इज रिक्वायरिंग क्रूशियल रिफाइनमेंट। फर्स्ट, इट ऑब्लिजेस ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क ऑपरेट एंड ब्रॉडकास्टिंग टू मेंटेन रिकॉर्ड सब्सक्राइबर डेटा एंड सब्जेक्ट। आप देखो यहाँ फर्स्ट सेकंड ऐसे करके लिया। फर्स्ट क्या है, ऑब्लाइजेस ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क ऑपरेटर एंड ब्रॉडकास्टर, ऑपरेटर और ब्रॉडकास्टर की बात की गई है फर्स्ट पॉइंट में कि क्या करें, टू मेंटेन रिकॉर्ड किसका, सब्सक्राइबर डेटा का, कि जो सब्सक्राइबर है उनके डेटा का क्या करना है, रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करना है। एंड सब्जेक्ट दिस टू पेरियोडिक एक्सटर्नल ऑडिट, ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिट हो इसकी एज इज द इंटरनेशनल नॉर्म। दूसरा सेकंड क्या कहा जा रहा है, बिल सीक्स टू स्टिपुलेट अ मेथोडोलॉजी फॉर ऑडियंस मेजरमेंट एंड सेल्स ऑफ रिलीजिंग डेटा। दूसरा है ये, बोथ मैकेनिज्म विल ब्रिंग मच नीडेड ट्रांसपेरेंसी इन ओपेक वैल्यू चेन ऑफ द केबल एंड सैटेलाइट टेलीविजन बिजनेस इन आवर कंट्री। थर्ड क्या है, थर्ड यहाँ पे है, थर्ड, द प्रोविजन टू परमिट प्राइवेट एक्टर इन टेरेस्ट्रियल ब्रॉडकास्टिंग विल इनकरेज competition to दूरदर्शन द स्टेट ब्रॉडकास्टर एज इट्स मेनी G20 कंट्रीज, ठीक है। तो 3 इसमें पॉइंट बताए गए। बैक इन 2016 क्या बात की जा रही है कि TRAI हैज़ इनिशिएटेड, मतलब क्या इनिशिएट किया था, इनिशिएटेड कंसल्टेशन ऑन दिस। तो कंसल्टेशन जो है वो स्टार्ट की गई थी किसके द्वारा, TRAI के द्वारा। TRAI का फुल फॉर्म हमने यहाँ से ऑलरेडी जो है वो देख लिया था, टेलीकॉम रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इसी तरह चीज़ें दी गई हैं। क्या कहा जा रहा है कि ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रेगुलेशन बिल मस्ट नॉट लूज अपॉर्चुनिटी टू प्रोटेक्ट प्रेस फ्रीडम एंड डाइवर्सिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थी कि अगर ब्रॉडकास्टिंग जो ये रेगुलेशन बिल लाया गया है तो उसमें एक चीज़ और कही गई है कि इसमें ये चीज़ देखनी है
कि ये किसी भी तरीके से मस्ट नॉट लूज़ द अपॉर्चुनिटी, मतलब ये एक अपॉर्चुनिटी जो है उसको ना लूज़ करें। और जो ये एक मेन कंसर्न है कि प्रोटेक्ट करें प्रेस फ्रीडम एंड डाइवर्सिटी। प्रेस फ्रीडम की बात की जाए अपनी इंडिया में, हम बहुत ही नीचे आते हैं रैंकिंग में और कंट्रीज़ के कंपैरिजन। जो कि हमारा जब आप देखते होंगे इंडेक्सेस निकलता है, ठीक है, रिलीज़ होता है, तो उसमें पता चलता है कि इंडिया की प्रेस फ्रीडम बहुत ही मतलब प्रेस फ्रीडम के मामले में इंडिया अच्छी नहीं है। अ मेजर कंसर्न इज़ द बिल इंक्लूडिंग ओवर द टॉप कंटेंट। अच्छा, रीज़न एक चीज़ और भी है, आप अगर देखते होंगे प्रेस की बात कर ली जाए या फिर मीडिया चैनलों की बात कर ली जाए, दिन भर जो न्यूज़ आता है वो आप देख के समझ जाते होंगे कि उनके जो कंटेंट होते हैं या वो जो दिखाते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे रिपीटेटिव लगता है। और उनका लोगों को बिठाना और उस पर वो सब छेड़ते रहते हैं कि ये बहस होगी फिर इस मुद्दे पे होगी। मतलब मुझे लगता है इनको थोड़े से जो अपने पैटर्न है उसको चेंज करना चाहिए। पर अब वही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मिर्च मसाले लगा के चीज़ों को दिखाना। अब आजकल तो आप देखते होंगे कि बॉलीवुड की भी चीज़ें या फिर नॉर्मल कुछ भी हो रहा है उसको भी दिखाते रहते हैं। छोड़िए, हम अपना देखते हैं। द मेजर कंसर्न इज द बिल इंक्लूडिंग ओवर द टॉप कंटेंट। आपने एक चीज़ देखा होगा, OTT का जिक्र कोविड के टाइम में 2021 में बहुत हुआ था। तो मेजर कंसर्न जो बिल है इसमें इज़ बिल इंक्लूडिंग, मतलब इसमें क्या इंक्लूड किया गया है, ओवर द टॉप, यानी कि OTT कंटेंट सप्लायर जो है, डेफिनेशन ऑफ ब्रॉडकास्टिंग सर्विस एज ऑल्सो प्रपोज्ड इन TRAI नेशनल ब्रॉडकास्टिंग पॉलिसी में इसको भी इंक्लूड किया गया है। ओके, अब देखो यहाँ क्या कहा जा रहा है, बोथ मूव कैन amidst intense discuss catalyzed by the Ministry of Electronic and Information Technology। और ये जो है विद द ऑनलाइन मीडिया ऑन द लाइसेंसिंग OTT प्लेयर्स नाउ MIB, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की जो बात कर जा रही है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग MIB appear to poach many jurisdiction at an earlier slugfest typical in the countries with the fragmented regulation and architecture। तो मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। अब सारी चीज़ें तो जो मेन है वही हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारी वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और हमें और भी न्यूज़ यहाँ पे देखना है। तो बस कुल मिला के हमें जानना क्या है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रेगुलेशन बिल जो है वो रिलीज़ किया गया है नवंबर में, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा। यहाँ पे मैंने लगा दिया, जहाँ जहाँ स्टार बना है वो हमें ध्यान में देने की ज़रूरत है। और ये सारी चीज़ें जो की जाती हैं वो किसके अंडर में की जाती हैं ये हमने देख लिया। और ये जो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग पॉलिसी है बाई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि ये इनिशिएट किया जाता है MIB यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा। कंसर्न क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये हमने देख लिया। यहाँ से यहाँ पे ये कहा गया है कि ये जो अपॉर्चुनिटी है इसको यूज़ किया जाए और जो प्रोटेक्ट है, मतलब कि किस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करने की बात की जा रही है, अपॉर्चुनिटी टू प्रोटेक्ट प्रेस फ्रीडम एंड डाइवर्सिटी, की प्रेस फ्रीडम और डाइवर्सिटी को भी ध्यान में रखा जाए। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। आगे देखते हैं। देखो टेस्ट एंड कॉन्टेस्ट में हमारा कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ पे क्या है, अंडरस्टैंडिंग साइमल्टेनियस इलेक्शन। साइमल्टेनियस इलेक्शन क्या है उसको यहाँ से देखना है। इन सितंबर यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, नोटिफाई किया है फॉर्मेशन ऑफ 6 मेंबर पैनल टू एग्जामिन एंड मेक रिकमेंडेशन फॉर होल्डिंग साइमल्टेनियस इलेक्शन इन द लोकसभा। साइमल्टेनियस इलेक्शन लोकसभा, स्टेट असेंबली या लोकल बॉडीज़ में करने की बात यहाँ पे हुई है। एटलीस्ट 5 आर्टिकल्स जो हैं इन द कॉन्स्टिट्यूशन शैल नीड अमेंडमेंट। कह रहे हैं कि एटलीस्ट जो 5 आर्टिकल्स ऐसे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जिसमें क्या ज़रूरत है, अमेंडमेंट की ज़रूरत है। जैसे कि कौन कौन से हैं, आर्टिकल 83 सब क्लॉज 2, 85 सब क्लॉज 2 दैट रिलीज रिस्पेक्टिवली टू द ड्यूरेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। Also on the legislative agenda would be Article 172(1) and 174(2) which provide for the duration and dissolution of the state assembly। ठीक है। First 4 general election involved simultaneous election for the Lok Sabha and state assembly। ठीक है, first 4 election की बात की जा रही है। It was possible then as Congress was in the power both at the national and state level। तो कहा जा रहा है कि जो फर्स्ट 4 जनरल इलेक्शन हुए थे उस टाइम पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो उस समय क्या किया गया था, इलेक्शन साइमल्टेनियस इलेक्शन कराए गए थे लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज में। और ये पॉसिबल हो पाया था इसलिए क्योंकि कांग्रेस थी पावर में बोथ एट द नेशनल एंड स्टेट में। तो कोई ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें नहीं थी वहाँ पे, क्योंकि दोनों ही जगह उनकी सरकार थी कांग्रेस की, तो ऑब्जेक्शन और ये सारी चीज़ें किसी को थी ही नहीं। आगे आ जाएंगे, 2 न्यूज़ यहाँ पे हैं। नेवी गेट्स
रेडी फॉर इट्स बिगेस्ट नेवल एक्सरसाइज अमिड ओशियन एंगेजमेंट। तो यहाँ पे कहा जा रहा है एज नेशनल नेवी लुक्स टू मार्क नेवी डे। नेवी डे कब होने वाला है? December 4 को। इम्पॉर्टेंट है। अब देखो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंटरेस्ट रखते होंगे वहाँ पे सीडीएस और ये सब मतलब एग्ज़ाम निकालने में या नेवी में जाने के लिए, तो उनको तो ये सब चीज़ें याद ही होंगी कि December 4 को क्या होता है? नेवी डे होता है। तो जैसे कि एज ए सिटीजन भी हमें ये जानना चाहिए कि एयरफोर्स डे, नेवी डे, हमारे सिविल सर्विस, आप कमेंट सेक्शन में आपको बताना है हमारा जो सिविल सर्विसेज डे वो कब सेलिब्रेट होता है। तो December 4 को क्या होता है? नेवी डे है। तो क्या किया जा रहा है? इट इज़ ऑल्सो गियरिंग अप टू होस्ट अ लार्ज मल्टीलेटरल एक्सरसाइज अर्ली नेक्स्ट ईयर, द नेक्स्ट एडिशन ऑफ एक्सरसाइज मिलन। एक्सरसाइज की याद रखनी है। देखो बहुत सारी एक्सरसाइजेज आती हैं, कई बार आपने PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में प्रीलिम्स में देखा होगा। जो भी एक्सरसाइज होती है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि उसमें एक्सरसाइजेस का नाम पूछ लिया जाता है। कई बार जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री जो कोलैब करके भी एक्सरसाइजेज होती है कि किस किस कंट्री के बीच हुई है वो भी पूछा जाता है, और ये भी पूछ लेगा कि ये नेवी का है या फिर ऐसे आर्मी नेवी ये सब करके भी पूछ लेता है। तो एक्सरसाइज मिलन जो कि नेक्स्ट एडिशन ऑफ एक्सरसाइज मिलन जो है वो शेड्यूल किया गया है February 2024 में। एक्सपेक्टेड टू सी पार्टिसिपेशन ऑफ 50 कंट्रीज, इसमें 50 कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगे। कई बार ये भी पूछ लेता है कि कितनी कंट्रीज जो है वो पार्टिसिपेट उसमें किया था उन्होंने। तो एक्सरसाइज मिलन के बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। और क्या कहा जा रहा है इसमें? while noting that this reflects significant expansion of navy engagement as well as capacity to assist countries in the Indian Ocean region as the first responder and preferred security partner। तो ये भी है। There are 17 multilateral and 20 bilateral exercise that the Navy conduct annually which exemplify India's commitment to maintain strong defense ties or defense sources। तो ये है एक्सरसाइज मिलन इज़ अ बाइनियल मल्टीलेटरल नेवल जो ये एक्सरसाइज है जो कि शुरू हुआ था 1995 में and has since significantly expanded in scope and scale to become the largest exercise held by India। ठीक है। और मिलन 24 मिड प्लानिंग कॉन्फ्रेंस मिलन 24 वॉज हेल्ड इन अक्टूबर। तो ये कब हुआ था? अक्टूबर में हुआ था। मिलन 24 की बात यहाँ पे की जा रही है। अभी जो है यहाँ पे देखो मिलन होने वाला है फैब में। फिर क्या कहा जा रहा है? एक्सरसाइज मिलन जो है वो एक बाइनियल मिलिट्री नेवल एक्सरसाइज है जो कि नेवी से रिलेटेड है। शुरू हुआ था 1995 में, 1995 में, एंड हैज सीन सिग्निफिकेंटली एक्सपेंडेड स्कोप एंड स्केल टू बिकम लार्जेस्ट एक्सरसाइज हो गया है जो कि इंडिया के द्वारा किया जाता है। ठीक है, हेल्ड बाय इंडिया। मिड प्लानिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ मिलन 24 वॉज हेल्ड इन अक्टूबर। तो अक्टूबर में हुआ था। द लास्ट एडिशन ऑफ मिलन विच इज हेल्ड ऑफ विशाखापट्टनम सॉ पार्टिसिपेशन फ्रॉम ओवर 40 कंट्रीज। तो 40 कंट्रीज थे जो कि विशाखापट्टनम में हुआ था, लास्ट जो हुआ था। इन एडिशन सिंस जुलाई 2022 द इंडियन नेवी हैज़ ज्वाइंड बहरेन बेस्ड कंबाइंड मेरीटाइम फोर्स US led multilateral naval partnership that aim to promote security, stability and prosperity across international water in IOR। ठीक है, इंडियन ओशियन रीजन। तो ये हमने चीज़ें देख ली। सिमिलरली INS निरीक्षक जो कि क्या है? कंडक्ट मिक्स गैस डाइविंग ट्रेनिंग है श्रीलंका नेवी पर्सनल के लिए इन ट्रिंकोमेली श्रीलंका बोथ इन 2022-23। ये भी हुआ था, ये याद रखो। देखो एक्सरसाइजेस का नाम पूछता है इसलिए मैं कह रही हूँ, वो भी प्रीलिम्स में पूछता है। ठीक है, और कोई चीज़ हम देखेंगे जो हमारी छोटी तो नहीं। हाँ, तो ऑलमोस्ट हमने इसमें डिस्कस कर लिया जो कि इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज मिलन के बारे में बात हुई है और INS निरीक्षक क्या है वो भी याद रख लेना, श्रीलंका से रिलेटेड है। 3 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप फॉर इंडियन नेवी लॉन्च किया गया है। The first 3 of the series 8 anti-submarine warfare shallow water craft built by Cochin Shipyard Limited for the Navy were launched on the shipyard premises on Thursday। और ये जो शिप है, the ship to be named, उसको नाम क्या दिया जाएगा? INS माहे, INS मलवन, INS मंगरौल।
ठीक है, ये नाम दिया जाएगा। तो ये पूछा जा सकता है। ये सारी चीज़ें प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्चुअल हैं, वो हमें याद रखनी है, क्योंकि ये एज इट इज़ याद रखनी है आपको, ठीक है। कई चीज़ें होती है ना कि वो फैक्ट्स आपको एज इट इज़ याद रखने हैं, और कई चीज़ें कॉन्सेप्ट बेस्ड होती है जिनको हम कॉन्सेप्चुअल कहते हैं, कि जिन पे आप थोड़ी अपनी लैंग्वेज भी मिक्स कर सकते हैं। पर इसमें क्या है, अब जैसे कोई नाम है जो कि ऑलरेडी दिया गया, अब जैसे एक्सरसाइज मिलन है तो वो तो वही रहेगा, और ये नाम जो दिया गया है जो कि रखा जाएगा, तो ये याद रखना है। तीनों ही एम से है, तो INS M, ठीक है, M3 कर लो या M³ कर लो, तो जिससे आपको क्या चीज़ें हैं वो याद हो जाएंगी। अपॉन कमीशन वॉज लॉन्चिंग इन दी प्रेजेंस ऑफ वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, जो कि मतलब क्या किया गया, लॉन्च किया गया उनके प्रेजेंस में। और कौन कौन था ये नहीं पूछते हैं, नाम पूछेंगे, किससे रिलेटेड है, नेवी से रिलेटेड है, नाम क्या है, तीनों का नाम M से है, माहे, मलवन एंड मंगरोल, तो ये याद रखनी है। द शिपयार्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट विद द डिफेंस मिनिस्ट्री टू बिल्ड 8 वेसल्स इन 2019, तो उस समय डिसाइड किया गया था, कम्स एज रिप्लेसमेंट। अब देखो, दीज माहे क्लास जो शिप है वो रिप्लेस कर रही है नेवीज इन सर्विस अभय क्लास ASW कॉर्वेट्स को, एंड डिजाइन फॉर एंटी सबमरीन ऑपरेशन इन द कोस्टल वाटर एंड लो इंटेंसिटी सबमरीन माइन लेइंग एंड सब surface surveillance operation. They are also capable of coordinating ASW operation aircraft and each rescue, मतलब सर्च एंड रेस्क्यू के लिए भी इसको यूज़ किया जाएगा। एंड ईच वेसल्स कैरी 57 पर्सनल्स इंक्लूडिंग 7 नेवल ऑफिसर, तो मतलब 57 इसमें होंगे पर्सनल्स, मतलब उसमें रहेंगे जो ये सब काम के लिए मतलब वहाँ पे मौजूद होंगे, सर्च एंड रेस्क्यू और भी जो भी चीज़ें ऐड की गई हैं, और 7 नेवल ऑफिसर्स भी होंगे। तो उसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो याद रखना है, ये नाम याद रखना है, ठीक है, ओके। और यहाँ पे हमको दोनों चीज़ें याद रखनी थी। आगे आ जाएंगे हम। लॉस एंड डैमेज फंड क्लियर्ड ऑन डे 1 ऑफ COP28 समिट। तो देखो, फर्स्ट डे COP28 कॉन्फ्रेंस, जो कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पेरिस, ठीक है, COP18 का थर्सडे को क्या हुआ, मेंबर कंट्रीज अग्रीड, मतलब उन्होंने अग्री कर लिया, लॉस एंड डैमेज मेक ऑपरेशनल लॉस एंड डैमेज फंड मेन टू कंपनसेट कंट्री ऑलरेडी डीलिंग विद क्लाइमेट चेंज, कि जो डील कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज से उनको लॉस एंड डैमेज फंड देने की बात यहाँ पे की गई है। टू बी बेस्ड एट द वर्ल्ड बैंक बट मैनेज्ड बाय एन इंडिपेंडेंट सेक्रेटरिएट, द फंड हैज रिसीव्ड कमिटमेंट वर्थ नियर $250 million from countries, though billions of the dollar are still needed to meet its purpose. फंड वॉज फर्स्ट अनाउंस, जो फंड है, जो लॉस एंड डैमेज फंड है, फर्स्ट अनाउंस्ड एट कंक्लूजन ऑफ COP27 में अनाउंस किया गया था शर्म अल शेख इजिप्ट में लास्ट ईयर, बट इट हैज़ टेकन 5 सेपरेट मीटिंग सिंस देन थ्रू ट्रांजिशनल कमिटी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। UAE द होस्ट कंट्री एंड जर्मन मेड अ फाइनेंशियल कमिटमेंट ऑफ $100 million ईच। तो ये याद रखना है कि लॉस एंड डैमेज फंड क्लियर किया गया है डे 1, जो कि COP28 समिट हो रही है वहाँ पे। आगे आ जाएंगे। इंडिया सेट टू लॉन्च एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट सेज इसरो, तो इसरो ने ये बोला है, देखते हैं क्या है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने क्या किया है, अनाउंस किया है कि उनका प्लान है लॉन्च करने के लिए एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट को, किस चीज़ के लिए, टू इन्वेस्टिगेट पोलराइजेशन ऑफ इंटेंस एक्सरे सोर्स। इंपॉर्टेंट हो गया ना यहाँ से कि किस चीज़ के लिए ये कर रहे हैं। अब आपको यहाँ 2 चीज़ें याद रखनी है, एक तो एक्सपोसैट, ठीक है, एक्सपोसैट किस चीज़ के लिए यूज़ करेंगे, इन्वेस्टिगेशन के लिए, और किस चीज़ के इन्वेस्टिगेशन के लिए, इंटेंस एक्सरे सोर्सेस को, ओके। तो ये लाइन यहाँ से याद रखनी है। In a recent update on its website, ISRO said that while space-based X-ray astronomy had been established in India, focusing किस चीज़ पे फोकस कर रही है, जो established इमेज के लिए, टाइम डोमेन स्टडी के लिए एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, ठीक है। एक्सपोसैट मिशन जो है वो क्या करेगा, मार्क अ मेजर वैल्यू एडिशन होगा, मतलब ये चीज़ें जो ऑलरेडी हो रही है उसमें एक मेजर वैल्यू एडिशन कर, मतलब मेजर वैल्यू ऐड करेगा ये। दिस
दिस रिसर्च सप्लीमेंट ट्रेडिशनल टाइम एंड फ्रिक्वेंसी डोमेन। तो ये ट्रेडिशनल टाइम एंड फ्रिक्वेंसी डोमेन को सप्लीमेंट करेगा स्टडी, जो ये स्टडी करने के लिए, एंड रिड्यूस अ नोवेल डायमेंशन टू एक्सरे एस्ट्रोनॉमी, जनरेट करेगा एंटिसिपेशन एंड एक्साइटमेंट विद इन द साइंटिफिक कम्युनिटी। तो ये सारी चीज़ें भी किधर होंगी। एक्सपोसैट इज डिजाइंड फॉर ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अ लो अर्थ ऑर्बिट। मतलब ये इस डिज़ाइन जो किया गया है एक्सपोसैट किस चीज़ के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए, किस चीज़ के ऑब्जर्वेशन के लिए, लो अर्थ ऑर्बिट, नॉन सन सिंक्रोनस ऑर्बिट ऑफ 650 किलोमीटर एल्टीट्यूड एंड लो इंक्लिनेशन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 6 डिग्री के लिए, एंड विल कैरी 2 साइंटिफिक पेलोड्स इसमें होंगे। मिशन लाइफ इज एक्सपेक्टेड टू बी एक्सपेरिमेंटली 5 ईयर्स। तो इसकी मिशन लाइफ 5 सालों की होगी। मिशन का ऑब्जेक्टिव जो है मेजरमेंट एक्सरे पोलराइजेशन के लिए होगा, एनर्जी बैंड ऑफ 830 keV इमिनेटिंग फ्रॉम द एक्सरे सोर्सेज। तो मतलब क्या क्या पूरी चीज़ें इसमें दे दिए हैं। प्राइमरी पेलोड होगा पोलिक्स यानी कि पॉलीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरे होगा, और सेकेंडरी पेलोड जो होगा एक्सपेक्ट होगा, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग, और दूसरा जो है वो ये होगा। ठीक है, ओके। पेलोड वॉज डेवलप्ड बाय UR राव सैटेलाइट सेंटर ईश्वर। तो इम्पॉर्टेंट था, जो चीज़ें हमारी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं वो हमको जो अपने न्यूज़ में देखना होता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी हम पॉलिटिकल न्यूज़ देख रहे हैं और कुछ भी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आगे आ जाएंगे, देखेंगे और हमें कौन सा करना है। इसमें देखो ये बताया जा रहा है द स्प्रेड ऑफ एड कैन बी स्टॉप्ड विथ साइंस बेस्ड प्रोटोकॉल। तो कहा जा रहा है जो एड्स है, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, जा सकता है, रोका जा सकता है साइंस बेस्ड प्रोटोकॉल से। क्या कहा जा रहा है, सिंस द फर्स्ट डायग्नोज केस जो HIV का देखा गया वो 1981 में देखा गया। देखो अब जैसे HIV की बात आई, एड्स की बात आई, तो कई बार हमें ना स्टार्टिंग से इसको लिंक करना पड़ता है कि अभी हम जो पढ़ रहे हैं ठीक है, पर हमें ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट डायग्नोज हुआ था केस HIV का 1981 में। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट ग्लोबली 39 मिलियन पर्सन जो हैं अभी वो HIV के साथ जी रहे हैं, और इंडिया में इसका फिगर है 2.4 मिलियन। ओके, HIV का। वॉट इज़ बीइंग डन टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ दिस वायरस, कि कैसे हम इस वायरस को रोक सकते हैं। देयर वर 1.3 मिलियन न्यू HIV इन्फेक्शन देखा गया 2022 में, ग्लोबली 63,000 इंडिया में देखा गया। मोस्ट ट्रांसमिशन अकर इन की पॉपुलेशन इंक्लूडिंग फीमेल सेक्स वर्कर में देखा जा रहा है। ठीक है, फीमेल सेक्स वर्कर में, मैन हैविंग सेक्स विथ मैन। ठीक है, अब देखो फीमेल सेक्स वर्कर में देखा जा रहा है HIV का वायरस जो है ये। दूसरा मैन हैविंग सेक्स विथ मैन जो है, मतलब मैन क्या करें, गे की बात कर ले, मैन हैविंग सेक्स विथ मैन। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में सॉरी, एंड इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स। ठीक है, तो उनमें ये HIV के जो है वायरस के खतरे ज़्यादा देखे जा रहे हैं। अगर पूछ ले किन में देखे जा रहे हैं, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे स्टार लगाया कि ये हमें याद रहना चाहिए। Prevention intervention using behavioral changes never stop HIV spread significantly. There are no vaccine for HIV despite each research. Important, no vaccine. अब समझो कितना क्रिटिकल सिचुएशन चल रही, मतलब इतनी ज़्यादा लोगों को हो रहा है और अभी क्या है, there are no vaccine. ये लाइन याद रखनी है आपको। Involving the communities and making them the focus will prevent infection. Person who acquire HIV एंड अप विथ कंप्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम, मतलब उसको इम्यून सिस्टम पे प्रॉब्लम होती है, लेड टू अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, फंगल मेनिंगिटिस हो जाता है, निमोनिया की प्रॉब्लम, डायरिया डिजीज़, वैरायटी ऑफ स्किन, और मतलब सर्टन कैंसर। तो मतलब ये सारी चीज़ों के वो प्रोन होता है कि उसको चीज़ें हो जाती हैं। दिस कोमॉर्बिड कंडीशन रिजल्ट इन एडवांस HIV डिजीज़ एंड प्रोग्रेशन इन डेथ, और कई बार डेथ भी हो जाता है। तो ये देखो, अगर आपको डेटा, बहुत सारे लोग को डेटा नहीं याद होती ना, तो वो ज़रूरत नहीं है, आपको मेन चीज़ें याद रखिए कि बस इतना तो याद कर सकते हैं कि 1981 में पहला केस देखा गया था। अगर HIV का क्वेश्चन आ जाता है मीन्स में तो ठीक है, और अगर प्रीलिम्स में आएगा तो यही सब आएगा कि मतलब कुछ लोगों को हटा देगा, कुछ लोग को ऐड कर लेगा, जैसे कि फीमेल सेक्स वर्कर, ट्रांसजेंडर है, सेक्स मैन विद मैन, सेक्स मैन हैविंग सेक्स विद मैन है, इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स हैं। ठीक है, अब ये पूछ लेगा कि इसका वैक्सीन ये है, मतलब कैसे क्वेश्चन आएगा,
प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन आएगा, पूछ लेगा ना कि HIV का वैक्सीन ये है, 4 ऑप्शन दे देगा, पर आपको पता है नो वैक्सीन फॉर HIV डिस्पाइट एक्सटेंसिव रिसर्च, तो वहीं पे आपको डिसीजन ले लेना है कि हमें कौन सा टिक करना है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है, डेवलप किया है गाइडलाइंस फॉर एडवांस HIV टू प्रिवेंट डायग्नोसिस दिस अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। तो मतलब सारी चीज़ें, ट्यूबरक्लोसिस वाज द लीडिंग किलर अमंग दोज विथ HIV इन 2022। मेन चीज़ें हमने यहाँ से देख ली है HIV के लिए, ठीक है। ऑलमोस्ट 21 मिलियन लाइफ्स जो हैं वो सेव्ड हुए विद एंटी रेट्रोविनल थेरेपी से ग्लोबली। इंडिया एबिलिटी टू प्रोड्यूस जेनेटिक HIV मेडिसिन एंड सप्लाई देम वर्ल्ड वाइड। तो मतलब सब मेडिसिन तो दिया जा रहा है, लेट टू मेजर सक्सेस इन दी ग्लोबल एड फाइट ओवर 90% एंटी रेट्रोविनल। अब देखो जैसे पूछा जाए तो ये हमें याद होना चाहिए कि मेडिसिन के लिए वो क्या यूज़ कर रहे हैं, एंटी रेट्रोवायरल कंज्यूम करते हैं ग्लोबली, और वर फ्रॉम इंडिया वी हैविंग टाइम टेस्टेड एंड प्रूवन कैपेसिटी टू मैन्युफैक्चर HIV डायग्नोस्टिक। तो हम ये बना देते हैं मेडिसिन जो कि यूज़ में है और इफ़ेक्टिव भी है, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होगी, ठीक है। वी हैव रोबस्ट एंटी रेट्रोवल थेरेपी, ART भी है, रिजल्ट इन अनडिक्टेबल वायरल लोड फॉर दोज PL-HIV on treatment with just a couple of months, and led by now it's amply clear that undetectable is untransmittable, यानी कि U is equal to U based on each research led by the team, ठीक है। तो अब देखो बाई 2025 कहा जा रहा है कि 95% ऑफ ऑल पीपल लिविंग विथ HIV वुड हैव डायग्नोसिस, 95 ऑफ दोज शुड बी टेकिंग लाइफ सेविंग एंटी रेट्रोवल ट्रीटमेंट, and 95% treatment should achieve a suppression viral load to improve health and reduce onward HIV transmission in 2022. These percentages were 86%, 89% and 93%. तो ये 2025 का एस्टिमेट यहाँ पे दिया जा रहा है। और किसकी बात की जा रही है, एड्स की एंड HIV। एयर पोल्यूशन कॉज ओवर 2 मिलियन डेथ एनुअली इन इंडिया। तो इन 2 मिलियन डेथ एयर पोल्यूशन की वजह से हो जाती हैं। ये हमारा लास्ट पेज था जो कि हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। CSAT की वीडियो मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है, आपको डाल दिया है चैनल पे, आप जाके उसे देखें। थैंक यू।